अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अरसलान आज़म और आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक में खुशामदीद कहता हूँ। 2011 केस जो है आज उसमें जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है, जो पेशरफ्त हुई है, वो ये हुई है कि 6 जो यूट्यूबर्स हैं, 6 यूट्यूबर्स जो कि ज़हीर की साइड से हैं, उनकी तरफदारी कर रहे हैं और उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, उन पर सिंध कोर्ट ने जो है उन्हें बैन कर दिया है। और मेरे साथ बुशरा शकील साहिबा मौजूद हैं। बुशरा शकील साहिबा जो है वो डे फर्स्ट से ही इस मामले को देख रही हैं और ख़ासी लाइम लाइट में रही हैं और इस फॉलो अप्स के साथ भी ये हमारे साथ सामने हाज़िर होती रही हैं। बुशरा शकील साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट मैंने बता दी नाज़रीन को। आज जो है उससे पहले जो मामला हुआ है साइबर क्राइम में, ज़ुनैरा महम अलॉन्ग विद देयर कंपेनियंस वो लोग वहाँ गए हैं और उन्होंने कहा है कि हम जो चंद यूट्यूबर्स हैं उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई होगी। उस पर आपका स्टांस है, क्या कहना चाहेंगी, क्या ज़हन रखती हैं आप? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि ये जो लोग भी इस बीबी को जो मशवरे दे रहे हैं ना, वो इसी को मरवा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये साइबर क्राइम चले जाए, ये जिस मर्जी इदारे में चले जाए, कुछ नहीं होना। ये समझ रही हैं कि जी हम जब जैसे ये एजेंसियों के कहती हैं कि जी मेरी तो एजेंसियाँ अपने घर की हैं, मैं आर्मी से मेरा बिलोंग है, और अगर इसने जैसे कि अपने व्लॉग्स में बोलती थी कि जी मैंने इनकी चीज़ें जो हैं वो मैंने इदारों को दे दी, तो जब तुमने इदारों को दे दी थी तो फिर तुम्हें साइबर क्राइम जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। जो तुम्हारे घर के इदारे हैं तो तुम्हें तो चाहिए था कि तुम उनसे ही काम करवा लेती, उनसे ही हम सारे यूट्यूबर्स को उठवा देती। तुम फिर क्यों गई? अच्छा, मुझे ये बताएं, ज़ुनैरा महम से हम हटते हैं, उन यूट्यूबर से हटते हैं, उन 6 लोगों पर पाबंदी लग चुकी है जी। सिंध कोर्ट ने कह दिया है कि जी वो आगे फर्दर जो है इस मामले पे नहीं बोल सकेंगे। अब मुझे ये बताएं कि मामले को हल कैसे करवाती हैं? आपने डे 1 से इस चीज़ को देखा है और कुछ चीज़ें जो है एग्जैजरेट की गई, कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया, तो इसको हल की जानिब कैसे लेके जाना है? देखिए, हल मेरे पास नहीं है। हल जो है वो हमारी जो मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं वो नहीं, हमने राय आमा कायम करने वाले हम लोग भी हैं, हम यूट्यूबर्स भी हैं, हम लोग जो जर्नलिस्ट हैं, साइबर जर्नलिस्ट हैं। आपको क्या लगता है ये राय आमा कायम करने वाले लोगों का भी कोई किरदार है? तो क्या कहेंगे इस वाले? देखिए, हमारा जो किरदार है वो सबने देखा है। जो भी यूट्यूबर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम किया, हक सच के साथ खड़े हुए हैं। जो भी हक़ाइक़, ज़ुनैरा भी कहती हैं कि मैं भी हक सच के साथ हूं। वो उनका जितना हक सच है वो मेरा ख्याल उन्होंने जितने झूठ बोले मैं एक एक करके उनके सारे आप ठोस सबूत हैं आपके पास? मैंने सबूत अवाम को दिखाए जो उन्होंने झूठ बोले। अच्छा, वो जो तस्वीर वायरल हुई उस हवाले से क्या सबूत है आपके पास? कौन सी तस्वीर? जो तस्वीर कहते हैं, जो निजी तस्वीर है, जो निजी मामलात की तस्वीर हैं, उस हवाले से आप किस हद तक जो है वो मुतमईन हैं कि आपके पास जनाब ठोस सबूत है कि ये निजी तस्वीर? आप बच्ची की कह रहे हैं, मगविया बच्ची की? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। पहली बात कि ये बहुत ही गैर इखलाकी बात थी, नहीं होनी चाहिए थी। किसी के बेडरूम, मतलब आप ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, ठीक है ना? आपने क्यों ये की बच्ची के आप? अच्छा, उससे पहले इन्होंने क्या हरकत की थी? ये वायरल तो इन्होंने बाद में की हैं। इन्होंने पहले ये तस्वीरें जो ज़हीर मुलजिम है उसने पहले मेहदी भाई को ये व्हाट्सएप की थी। मतलब उसका सबूत है आपके पास? बिल्कुल इदारों के पास है, इदारों के पास है, बिल्कुल इदारों के पास। आप जो है वो पाबंद हैं कि आप उन्हें शाया नहीं कर सकती? नहीं, ऑब्वियसली देखें, जो इदारों का काम है वो इदारे करेंगे, जो मेरा काम है वो मैं करूंगी, ठीक है। मैं इदारों के मामलात में तो मैं दखल अंदाजी नहीं कर सकती हूँ ना। तो जो इदारों के पास ये चीज़ें हैं वो जा चुकी हैं। इन्होंने जो उनको वॉइस नोट किए थे वो भी उनके पास सारे हैं, और जो इन्होंने पिक्चर्स उनको सेंड की थी और ब्लैकमेल करने के लिए, उनका ये था कि शायद हम लोग ये पिक्चर्स वायरल करेंगे, इनके वालिद को भेजेंगे तो शायद ये डर जाएं। तो एक ऐसा तो अब नहीं हो सकता। देखें, पूरा पाकिस्तान या पूरी दुनिया इस केस के बारे में जानती है। तो अब आके अगर ये तस्वीरें वायरल करते हैं, वो तो उनको पहले से वो मेंटली प्रिपेयर थे। उनको पता था कि मेरी बच्ची की ऐसी नाजेबा जो तस्वीर हैं, वीडियोज़ हैं, वो उन्होंने बनाई होंगी, और उनको ये भी पता था कि किसी न किसी टाइम पे आके ये शेयर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जिब्रान नासिर साहब ने कहा है, ऑन द फ्रंट कहा है कि जी गैंग में अभी कोई सदाकत नहीं है। तो ये बात इस हद तक आप कितनी इस पे मुत्तफिक हैं और इसको कैसे देखती हैं? देखिए, पहली बात कि उन्होंने ये वाज़ेह अल्फाज में ये कहा ही नहीं है कि गैंग, ये लफ्ज़ नहीं थे। वो बरमला, ये वो कहते हैं, जो दूसरे जो 6 लोग हैं, 6 यूट्यूबर्स हैं, वो कहते हैं कि इस चीज़ का इजहार हो चुका है और जिस चीज़ का इजहार हो जाए वो फिर ढकी छुपी नहीं रहती। वो जिस तरह से ये इजहार की बात करें उस तरह इजहार नहीं हुआ था। इजहार किया उन्होंने। जी जी, वो लेकिन वो भी वर्डिंग का देखें, एक लफ्ज़ों का चुनाव होता है। वो उनसे जब क्वेश्चन कर रहे थे, 2 किराए के जो इनके यहाँ से गए हुए उनमें से एक वो कर रहा था, तो वो सिर्फ उनका ये जवाब दिया था कि किसने कहा? मैंने कहा। कहीं नासिर जिब्रान साहब की को आप स्टेटमेंट दिखाएं कि उन्होंने ये कहा हो कि ये गैंग है। ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, नहीं है ना, ठीक है। अब वैसे हम लोग आपस में बात कर लें गैंग है नहीं है, वो एक अलग बात है। उन्होंने ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि देखें कानूनी मामला आप भी जानते हैं, उसको गैंग डिक्लेयर करना ना करना वो आईओ का है।
आईओ का काम है ठीक है, वो आईओ ने बताना है कि ये इस चीज़ में कितने इन्वॉल्व थे, कितनी इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, कैसे बच्ची को लेके आए, नहीं लेके आए, वो आईओ का काम है। वो नासिर जिब्रान साहब का काम नहीं है। वो जो कर रहे हैं अपने हिसाब से वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अच्छा, आज जो साइबर क्राइम में जो मामलात हुए, तो आप लोग भी जो है वो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले हैं? मैंने क्या जवाब देना है, मैं तो बस, मैं अब क्या बोलूँ, मैं जो अपने कल व्लॉग में मैंने इनको जो जवाब देना था वो मेरा ख्याल बहुत अच्छा, और आज भी एक जो जबरी वकील है उसके साथ काफ़ी मेरी। अच्छा, आखिर में डिवाइडेड यूट्यूबिंग और डिवाइडेड जर्नलिज्म से हम क्यों नहीं निकल पा रहे? क्या नहीं आपको लगता नहीं है कि हम इस मामले पे इकट्ठे बैठकर इस चीज़ को मुफाहमत से देखें? क्या ख्याल है? देखिए, आपको लगता है कि ये हम में से किसी ने ये डिवाइड किया है? हमने नहीं किया। ये चेंज जहाँ से चली है, ये आप उनसे क्वेश्चन करें कि आप वो मैंने सवाल किए हैं, ठीक है, और बैलेंस रख के दोनों पार्टियों को बैलेंस रखा है, तवाज़ुन रखा है कि हाँ भाई कहाँ पे मसला कहाँ पे पाया जा रहा है। वो कहते हैं जी कि मेहंदी काज़मी साहब जो है उन्हें अपनी बेटी के तशख़्ख़ुस का एहसास नहीं है, उन्होंने उछाला है। तो क्या लगता है, उन्होंने उछाला है? वाकई उन्होंने उछाला? अच्छा चलें, ठीक है, इनकी बात मान लेते हैं। मेहदी भाई ने उछाला, तुमने तो उसको अपनी सगी बहन कहा था, तुमने उसकी तस्वीरें वायरल क्यों कर दी? तुम ही इज्जत रख लेती। चलें जी, ठीक है जी, वो सबूत जो है आप कहती हैं आईओ के पास है। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। नाज़रीन, बुशरा शकील साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और इन्होंने जो आज की 2000 मामले पर जो पेशरफ्त हुई है, सिंध हाई कोर्ट ने 6 लोगों को जो है वो बैन कर दिया है। तो मज़ीद जो है इसके फॉलो अप्स लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।